नमस्कार, मैं हूं जगदीश राजन। दोस्तों, आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि जौनपुर के चर्चित अनुराग यादव हत्याकांड से जुड़े विवादित मकान प्रकरण में क्या हो रहा है। कई लोगों ने कहा कि अनुराग से जुड़ी खबरों को क्यों नहीं दिखा रहे हैं। तो आज मैं एक बार फिर आप सबके सामने अनुराग से जुड़ी खबर को लेकर आया हूँ। आज जो जानकारी मैं आप सबको देने वाला हूँ वो निश्चित तौर पर अनुराग के परिवार और उनके लिए न्याय की मांग करने वाले लोगों के लिए कष्ट देने वाली है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद मामले में नया मोड़ आ गया है। कोर्ट ने फिलहाल दोनों पक्षों को यथास्थिति यानी स्टेटस को बनाए रखने के निर्देश दिए हैं, जिससे निर्माणाधीन मकान पर तत्काल कार्रवाई की उम्मीदों को झटका लगा है। हमने इस पूरे मामले में एक बार फिर अधिवक्ता सतवीर सिंह से बात की। सतवीर सिंह ने जो बताया उसे भी आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर क्या वजह रही जो विवादित मकान अभी तक खड़ा है। हम आपको उनका बयान सुनाएंगे, लेकिन पहले जरा ये जान लीजिए कि हाईकोर्ट में क्या कुछ हुआ। दरअसल तहसीलदार के आदेश के खिलाफ लालता ने जिलाधिकारी के न्यायालय में अपील दाखिल की, जिसके कुछ महीनों बाद उस अपील को खारिज कर दिया गया। इसके बाद लोगों को उम्मीद थी कि प्रशासन द्वारा जल्द ही उक्त मकान को गिरा दिया जाएगा, लेकिन समय बीतने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और मकान यथावत खड़ा रहा। इसी बीच लालता ने अपने वकील के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। लालता के वकील का कहना है कि यूपी रेवेन्यू कोड 2006 की धारा 67 के तहत कार्रवाई में याचिकाकर्ता ने विस्तार से आपत्तियां दी थी। तहसीलदार ने 6 पेज का आदेश तो दिया, लेकिन याचिकाकर्ता की आपत्तियों पर ठीक से विचार नहीं किया गया। इसके बाद की गई अपील को भी खारिज कर दी गई है। यह मामला विचार करने योग्य है। कोर्ट को लगता है कि इस केस में दम है, क्योंकि तहसीलदार के यहाँ जो आपत्तियां दी थी उस पर यह कहना है लालता के वकील का कि उस पर जो है पूरी तरह से विचार नहीं किया और 6 पेज का आदेश दिया गया है। इसके बाद प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के लिए स्टैंडिंग काउंसलिंग मौजूद है और प्रतिवादी संख्या 5 के लिए एक अलग वकील उपस्थित है। प्रतिवादी को 4 हफ्ते के अंदर जवाब काउंटर एफिडेविट दाखिल करना है। इसके बाद जो याचिकाकर्ता है यानी कि लालता, उसे 2 हफ्ते में जवाब रिजॉइंडर वो जो है दे सकता है। यानी जो तहसीलदार ने आदेश दिया है उस पर जो उनको 4 हफ्ते में जवाब देना है और उसके 2 हफ्ते बाद जो है ये लालता अपना जवाब जो है वो देंगे। अगली तारीख पर केस सूचीबद्ध किया गया है। अगली तारीख पर तक दोनों पक्ष जो है स्टेटस को बनाए रखेंगे। यानी कोर्ट ने अभी अंतिम फैसला नहीं दिया है, लेकिन कोर्ट को लगा है कि इनकी बात में दम है, इसलिए केस को आगे सुनने के लिए स्वीकार कर लिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, स्टेटस को का आदेश जो वो दिया गया है। इसका मतलब है जो स्थिति अभी जमीन मामले में है वही बनी रहेगी। कोई नया निर्माण उस पर नहीं होगा, कब्जा नहीं होगा या कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी वो जो मकान जैसे है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। दोनों पक्ष कुछ भी बदल नहीं सकते हैं जब तक अगली सुनवाई न हो जाए। यानी आप समझ सकते हैं कि स्टेटस को दे दिया गया है, अब उसमें कोई भी जो है वो बदलाव नहीं हो सकता है जब तक कि अगली सुनवाई न हो जाए। सबकी निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं। आइए आपको सुनाते हैं इसको लेकर के क्या कुछ कहा है अधिवक्ता सतवीर सिंह ने। ये अनुराग के मामले में क्या कुछ हुआ, अभी तक क्या अपडेट है? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस मामले को लेके आप सब लोग स्वयं, मुझे लगता है कि पूरा देश इस बात के लिए चिंतित था कि जो इतना नृशंस हत्या हुआ था उसमें क्या हुआ है। और मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि इसमें कुछ होना नहीं है, क्योंकि सरकार की मंशा बिल्कुल भी नहीं थी कि उस मकान का ध्वस्तीकरण कराया जाए। देखिए, अब यहाँ लड़ाई है गरीब यादव बनाम एक अपराधी यादव से। जो अपराधी यादव था वो निश्चित रूप से इस सरकार पे और इस योगी आदित्यनाथ का जो मंशा है कि कथनी और करनी में जो उनके अंतर है, उस पर पूरी तरह से वो सामने दिख रहा है कि योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की सरकार की बात बार बार कहते हैं और पूरे हिंदुस्तान में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसा जो राज्य है वो आतंक के खिलाफ उन्होंने एक जो मुहिम चलाई थी वो उसका बाह्य आडंबर वो जनता को बताते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपराध की सीमा एक नीचे से लेके और आसमान छू रहा है, अपराध इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उस पर अंकुश लगाना योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं है। उस बालक की हत्या होती है, न्यायालय से आदेश होता है, तहसीलदार के न्यायालय से आदेश होता है, जिलाधिकारी के न्यायालय से आदेश होता है। और मैं बार बार इस बात के लिए कह रहा था और उसके परिवार के लोग भी इस बात को कह रहे थे कि जिस तरह से वो आक्रामक लोग हैं, वो अपराधी लोग हैं, वो नृशंस हत्या किए हैं, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन सरकार उनको मौका देती रही। अब मामला उच्चतम न्यायालय चला गया। चूँकि ये मामला ऑलरेडी उच्चतम न्यायालय में था, उच्चतम न्यायालय ने इसको नीचे भेजा हुआ था जिलाधिकारी के यहाँ, इसको आप सुन के इसका निस्तारण करिए। लेकिन जब यहाँ पे सुनवाई हुई, उसका निस्तारण हुआ और जो
माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आदेश था उस पर जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से एक आदेश आता है और यथास्थिति तहसीलदार के न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने की बात करते हैं और जो उनकी अपील थी उसको खारिज करते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि जो अपराधी थे वापस चले गए उच्चतम न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय गए हैं और उच्चतम न्यायालय ने वापस से फिर से जो जिलाधिकारी का अपील था जो उन्होंने खारिज किया हुआ था और जो हाई कोर्ट तहसीलदार के न्यायालय का जो आदेश था उस पर उन्होंने फिर से यथास्थिति बनाने का आदेश रख दिया है। अब उच्चतम न्यायालय में इसकी सुनवाई होगी। लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ लगता है कि क्या जनपद जौनपुर, क्या भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या अपराधियों को ऐसे ही मौका देती रहेगी? क्या अपराधी ऐसे ही बेलगाम होकर घूमते रहेंगे? क्या अपराधी ही ऐसे सरेआम लोगों की हत्या करते रहेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके मंत्री और उसके विधायक ऐसे अपराधियों को खुली छूट देंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह इस पर लगता है। लेकिन अब ये तय जनता को करना है। आने वाले समय में क्या उच्चतम न्यायालय अगर उस अपील को फिर से खारिज करती है तो क्या जौनपुर का जो न्यायालय है और जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है क्या उस मकान को गिराएगी? इस बात पे हम सबको बहुत कष्ट है, जनपद वासियों को नहीं पूरे देश को कष्ट है कि एक अपराधी को इस तरह से मौका देना वो कहीं से भी ठीक नहीं है। एक लंबा समय लगा जब जिलाधिकारी ने उसके विरुद्ध खारिज किया, एक लंबा समय लगा जो है हाईकोर्ट से आदेश आने में, उस पर स्टेटस को लगने में। तो क्या इस बीच अगर प्रशासन चाहता तो उस मकान को गिरा सकता? बिल्कुल गिरा सकता था। और मैं बार बार इस बात को लिए कह रहा था, जिलाधिकारी के न्यायालय में और जिलाधिकारी के चैम्बर में पीड़ित परिवार जाके मिला था, उसकी बहनें आई थी और जिलाधिकारी ने इस बात का झूठा आश्वासन दिया था। मैं झूठा आश्वासन कहता हूँ कि जिलाधिकारी महोदय राजनीति करना बंद कर दीजिए। अगर आपको उस परिवार के साथ खड़ा रहना था तो आपने अभी तक उस परिवार के मकान को, वो जो लाजा का मकान गिराया क्यों नहीं? और वो मकान कोई किसी व्यक्ति का मकान थोड़ी है, वो मकान सरकारी ज़मीन पे बना हुआ एक अवैध निर्माण था और उस निर्माण को आपने गिराया नहीं। तो झूठा आश्वासन देना बंद करिए, जनता को मूर्ख बनाना बंद करिए। दो तरह के प्रचारक हैं भारतीय जनता पार्टी में, एक तरह के राजनीतिक प्रचारक हैं जो घूम घूम के मंचों पे प्रचार कर रहे हैं और दूसरा हमारे जिलाधिकारी भी प्रचारक हैं जो भारतीय जनता पार्टी की प्रचार को प्रशासनिक सीट पे बैठ के, अभी आपने देखा होली में किस तरह से उन्होंने भाजपा का प्रचार किया, अभी आपने देखा कि किस तरह से गा के लोगों को मतलब बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। अरे जिलाधिकारी महोदय को अगर इस तरह की मुगालते में है कि अगर इस तरह से वो गुणगान करते रहेंगे, रिटायर होने के बाद उनको भाजपा टिकट दे देगी तो गलतफहमी में है। इससे पूर्व भी एक जिलाधिकारी थे, वो भी भूसा पे नाम लिखते थे योगी आदित्यनाथ का। आज उनका पता कर लीजिए कहाँ पे है। और ये भी अगर मुगालते में तो उनको भी बता देना चाहिए कि आप मुगालते में मत रहिए, आपको जनता कतई माफ़ नहीं करेगी। आपने एक पीड़ित परिवार को आपने आश्वासन देके और उस परिवार को जिस तरह से आपने झूठा साबित किया है और उसको पूरे देश को आपने जिस तरह से गलत बात बोली है और हाई कोर्ट जाने का मौका उस अपराधी को दिया है, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। हाई कोर्ट में चूंकि मामला चला गया तो लंबा समय लगेगा, अब जल्दी वो मकान गिरेगा। अब हाई कोर्ट में वो बेंच पे वो कैसे पहुंचता है, और मुझे इस बात का तो पूरा विश्वास है कि जब वो हाई कोर्ट के सम्मुख जज के सामने वो पेश होगा तो निश्चित रूप से उस पर सुनवाई होगी और सुनवाई होने के बाद उस मकान को गिराने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय भी करेगा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है, मैं उस पर मतलब मुझे हास्यास्पद लगता है कि आप किस तरह की बात करते हो। एक तरफ आप कहते हो कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है और एक तरफ आप जो है इस तरह के अपराधियों को खुली छूट दे रखे हो कि न्यायालय के दरवाजे पर जाके वो अपने आप को बचा सकते हैं। तो मुझे इस बात का मैं द्रवित भी हूँ, मैं दुखी भी हूँ और मैं इस बात को लेकर बहुत कष्ट में हूँ कि एक ऐसे अपराधी को इस तरह से प्रशासन के द्वारा खुली छूट दिया जाना बिल्कुल भी कहीं से ठीक नहीं लगता है।